सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम इकाई 18 जिनका नाम है अंधेरी नगरी, जिनका साहित्य प्रकार है गद्य। तो आज हम इस इकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस इकाई के जो लेखक है जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म सन 1850 और निधन सन 1885 में हुआ है। अब सबसे पहले हम इस लेखक के परिचय के बारे में देखेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य की बात की जाए तो इस आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार हैं, यानी कि वो सबसे पहले रचना कर रहे हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, यानी कि इनका मूल नाम क्या है? हरिश्चंद्र। भारतेंदु उनकी उपाधि है, यानी कि उनका उपनाम, उनको उपाधि दी गई है भारतेंदु नाम से। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों की अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। यानी भारतीय नवजागरण के अग्रदूत रहे हैं और अग्रदूत के रूप में उन्होंने गरीबी, पराधीनता, शासकों की अमानवीय शोषण का चित्र को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य में नाटकों का प्रारंभ किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वेदे की हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नाट्य साहित्य है, पुण्य प्रकाश, चंद्रप्रभा ये उनके उपन्यास है, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण यह नाट्यशास्त्र है, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय शुद्ध रचना है, सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह यह उनके काव्य है। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। यानी कि उनका जीवन 34 वर्ष तक का ही था और 34 वर्ष में वो उसका निधन हो गया है। और उनकी इतनी कम आयु में उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की है। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इनकी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाक्रम पथदर्शक बन गया। उनका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। अब प्रस्तुत एकांकी, यानी यह एकांकी है जिनमें महंत और उनके 2 शिष्य नगरी में पहुंचते हैं, जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, बाजी का मूल्य और खाजी का मूल्य 1 टका। यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार
राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेर नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने का प्रेरणा देते हैं। यानी कि इस इकाई में अंधेरी नगरी का अर्थ है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है, वहाँ न कोई कायदा है और न कोई कानून, वहाँ अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं है। राजा और प्रजा दोनों मूर्ख है। इस नगरी में सभी चीज़ें एक ही भाव से बेची जाती है और एक महंत और उनके 2 शिष्य इस अंधेरी नगरी में आ पहुँचते हैं। इन्हीं के अनुभव इस एकांकी में दिखाई दी गए हैं। तो सबसे पहले पात्र परिचय हम इकाई की शुरुआत करते हैं। तो महंत है, महंत के 2 शिष्य हैं। पहला है गोवर्धन दास और दूसरा है नारायण दास। चौपट राजा यानी कि अंधेरी नगरी का जो राजा है। और कौन कौन से पात्र हैं तो कुंजड़िन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चुनेवाला, बिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। तो ये सब यहाँ के जो पात्र दिखाई देते हैं। तो यहाँ जो कल्लू बनिया की दीवार गिर जाती है और दीवार गिरने की वजह से जो बकरी का देहांत होता है, मर जाती है, तो उनकी वजह से वो क्या करता है तो वह अंधेरी नगरी के राजा के पास जाता है और वो कहता है, एक फरियादी जो उसने फरियादी की है कि उसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार गिर जाने से दबकर मर गई है। तो उस बकरी गिर जाने की वजह से किस किस को वह न्याय करने के लिए बुलाते हैं, यह उसकी यहाँ पूरी वार्ता यहाँ बताई गई है। तो हम पहला दृश्य देखते हैं। स्थान शहर से बाहर सड़क, महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। यानी कि स्थान बताया गया, यानी कि जो शहर है वो शहर से बाहर सड़क है और सड़क पर महंत जी यानी कि जो गुरु है और उनके 2 चेले यानी कि शिष्य वो बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। यानी क्या कहता है महंत? महंत का मतलब होता है मठ का प्रधान या तो मुखिया। यानी कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें कुछ भिक्षा मिले तो हम भगवान का भोग लगा लें। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। क्या कहता है नारायण दास अपने गुरुजी से? नगर तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद आए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। यानी कि महंत अपने दोनों जो शिष्य हैं उनको कहते हैं कि गोवर्धन दास को कहता है कि तू पश्चिम दिशा की ओर जा और नारायण दास को कहता है तू पूर्व दिशा की ओर जा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़िन यानी कि साग सब्जी बेचने वाली अथवा तो साग भाजी बेचने वाली स्त्री, क्यों, भाजी क्या भाव है? कहता है भाजी का क्या भाव है? कुंजड़िन, बाबा जी, टके से यानी कि 500 ग्राम, टका यानी कि पुराने 2 पैसे का सिक्का। गोवर्धन दास, सब भाजी टके से? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके से। गोवर्धन दास आनंद में आ जाता है, बड़ा आनंद, यहाँ तो सभी चीज़ें टके सेर में मिलती हैं। फिर हलवाई के पास जाकर, हलवाई यानी मिठाई बेचने वाला, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है? मिठाई का क्या भाव है? हलवाई, टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर क्यों? बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? फिर गोवर्धन दास को मन में प्रश्न होता है कि यहाँ सभी चीज़ें टके सेर में बिक रही है, तो इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई ने नाम बताया, अंधेरी नगरी।
हलवाई नगरी का नाम क्या बताता है? अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास। और राजा का नाम क्या है? क्या कहते हैं? राजा का नाम क्या है? हलवाई जवाब देता है चौपट राजा, यानी कि राजा का नाम है चौपट राजा। फिर गोवर्धन दास कहता है वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यानी इस कहावत का अर्थ होता है मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है, वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। हलवाई कहते हैं बाबा जी कि आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दी। 3.5 सेर मिठाई। तो मोहन जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। अब दोनों गोवर्धन दास और नारायण दास और उनका जो महंत है वो यहाँ एकत्र होते हैं, यानी कि इकट्ठे होते हैं। महंत बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है, यानी कि आपकी जो गठरी है वो बहुत भारी है। गोवर्धन दास गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। मोल लेना यानी कि खरीद लेना, क्या होगा? दाम देकर खरीदना। मुहावरे का अर्थ है मोल लेना, यानी कि दाम देकर खरीदना। यानी कि मुझे भिख में जो 7 पैसे मिले थे उससे मैंने 3.5 सेर मिठाई खरीद ली। महंत बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। यानी महंत गोवर्धन दास को कहता है कि मुझे जब नारायण दास ने कहा कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर में बिकती है तो मुझे उस पर विश्वास नहीं था। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इस राजा कौन है जहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा मिलता है? यानी कि महंत गोवर्धन दास से प्रश्न करता है कि इस नगरी का नाम क्या है और इस नगरी का राजा कौन है जहाँ जब सब चीज़ें टके सेर में बिकती है? गोवर्धन दास कहता है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी टके सेर खाजा। यानी कि इस नगरी का नाम अंधेरी नगरी है, उस राजा का नाम चौपट राजा है जहाँ सब चीज़ें टके सेर में बिकती है। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा बिकता है। यानी कि महंत क्या कहता है? ऐसी नगरी में हमें एक क्षण भी रुकना नहीं चाहिए जहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। महंत क्या कहते? मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी रहने वाला नहीं हूँ। गोवर्धन दास गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। गोवर्धन दास क्या कहते हैं? मैं तो इस जगह को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। क्यों? यहाँ तो सब चीज़ें टके सेर में मिलती है और दूसरी जगह तो हमें जगह जगह भटक कर दिन भर भटकना पड़ता है और भीख मांगनी पड़ती, फिर भी हमारा पेट नहीं भरता। यानी मैं तो यहीं पे रहने वाला हूँ। महंत देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। महंत क्या कहते हैं? गोवर्धन दास तुम मेरी बात मानो, नहीं तो पीछे से तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तो जाता हूँ पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। यानी कि गोवर्धन दास को महंत कहते हैं कि यदि तू रहना चाहता है तो रह, लेकिन कभी भी तुझे संकट आए, कोई मुश्किल आए तो मुझे ज़रूर याद करना। ऐसा कहकर महंत चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं, पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। यानी यहाँ राज दरबार का दृश्य है जहाँ राजा अपने स्थान पर बैठे हैं, मंत्री अपने स्थान पर है, नौकर लोग सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। पीछे से दुहाई आती है, यानी कि पुकारते हैं, राजा कौन चिल्लाता है?
उसे बुलाओ। तो राजा कहते हैं कौन चिल्ला रहा है, उसे बुलाओ। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं, यानी कि राजा के जो दो नौकर है वो फरियादी को लेकर हाजिर होते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। क्या कहते हैं? दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। क्या कहते हैं फरियादी? यानी कि कल्लू बनिए ने जो दीवार बनाई थी वो दीवार गिर गई और इसकी वजह से मेरी बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई, मुझे न्याय चाहिए। राजा तुरंत कहता है, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं, यानी कि कल्लू बनिए को फिर पकड़ने जाते हैं और कल्लू बनिए को पकड़ के लाते हैं। देखो सभी छात्रों, यहाँ हमें ध्यान से देखना है कि देखो एक के बाद एक दूसरे पर कैसे आरोप लगाए जाते हैं और राजा वो क्या करता है। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई, यानी कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, यानी कि मेरा कोई कसूर यानी कि अपराध नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, यानी कि मैंने तो कारीगर के पास दीवार बनवाई थी, तो कारीगर ने ही ऐसी दीवार बनवाई जिसकी वजह से दीवार गिर पड़ी, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा कहता है, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। यानी कि कल्लू जाता है और नौकर फिर कारीगर को पकड़कर ले आते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? यानी कि अब जो राजा कारीगर को कह रहे इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब देखो चूने वाले के ऊपर अपना आरोप लगा देते हैं, यानी कि मेरी तो कोई कसूर नहीं, मैंने तो दीवार बनाई, लेकिन चूने वाले ने चूना ही इतना खराब बनाया था कि इसकी वजह से दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। अब कारीगर को निकाल दिया जाता है, यानी कि कारीगर को छोड़ दिया जाता है और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? देखो राजा एक के बाद दूसरे पर कैसे बुला रहे। चूने वाला कहता है, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। भिस्ती यानी कि चमड़े का मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला, जिसे भिस्ती कहते हैं, और मशक यानी कि चमड़े का बड़ा थैला, यानी कि भिस्ती ने चूने में इतना पानी ज़्यादा डाल दिया जिससे वजह से चूना कमज़ोर हो गया। राजा, तो भिस्ती को पकड़ो। कार्य चूने वाले को छोड़ दिया जाता है और भिस्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? राजा कहता है, भिस्ती तुमने चूने में इतना सारा पानी क्यों डाला जिसकी वजह से दीवार गिर पड़ी और बकरी मर गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, यानी कि उसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। कसाई यानी कि पशु को मारकर मांस बेचने वाला, यानी कि जो कसाई है उसने मशक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें ज़्यादा पानी आ गया। राजा, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को छोड़ देते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? क्या कहते हैं राजा, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। गडरिया यानी कि भेड़ बकरी बेचने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, यानी कि भेड़ बकरी चराने वाले ने मुझे टके में इतनी बड़ी भेड़ दी जिसकी वजह से मशक बड़ी बन गई। अच्छा कसाई को निकालो और गडरिया को लाओ। अब इस कसाई को निकालो, गडरिया को हाजिर करो। कसाई को निकाला जाता है और गडरिया लाया जाता है। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा, यहाँ गडरिया आएगा। यहाँ, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई,
भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं है। कोतवाल यानी नगर का बड़ा पुलिस अफसर, जिसके अधीन वहाँ के थाने होते हैं। यानी कि गडरिया कहता है कि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है राजा जी। जब कोतवाल ने इतनी बड़ी सवारी निकाली थी जिसकी भीड़ भाड़ में उसके कारण मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल नहीं रहा और मैंने बेच दिया, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई अपराध नहीं है। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। यानी कि कोतवाल ने क्यों सवारी निकाली थी, अब इस कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। अब राजा अंत में क्या कहता है? राजा, कुछ नहीं, कोतवाल को ले जाओ और अभी उसे फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते। देखो राजा कैसा मूर्ख है और उसकी प्रजा भी कैसी मूर्ख है। यानी कि दीवार गिर पड़ी और दीवार गिरने की वजह से जो बकरी दबकर मर गई, उसके अपराध में कितने को हाजिर किया जाता है और अंत में किसे सजा दी जाती है। यानी कि इस नगरी में अंधेरी नगरी चौपट राजा, जहाँ मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था ही होती है, वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। अब देखते हैं आगे कोतवाल का क्या करते हैं। तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। जो गोवर्धन दास इस अंधेरी नगरी में ही वो बैठकर मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। क्या कहता है गोवर्धन दास? गुरु बेकार की चिंता कर रहे थे, बेकार का मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो देश भले बुरा है, लेकिन अपना क्या जाता है, हमें तो खा पी कर मस्त रहना है। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। यानी कि राजा के जो सिपाही है वो 4 ओर से आकर उनको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। क्या कहता है? चल चल, तूने इस नगर में रहकर मिठाई खाकर बहुत बड़ा हो गया है, अब तुझे मज़ा चखाएंगे। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई, यानी कि यह मुश्किल कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? यानी कि मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। जो यहाँ देखें सभी छात्र, कैसा राजा है, यानी कि जिसको फांसी देनी है उस फांसी का हुक्म हुआ है और उसको फांसी देने के लिए ले जाते हैं तो फांसी का फंदा जो है वो बड़ा निकलता है। तो उसकी वजह से राजा क्या करता है, कोई मोटे आदमी को पकड़कर लाओ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज ने अर्ज किया है, यानी कि फरमान किया है, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। देखो क्या कहता है कि हमारे राजा ने ऐसा कहा है, ऐसा हुक्म किया है कि बकरी मरने की वजह से किसी न किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसी वजह से ऐसे कोई मोटे आदमी को ले आओ जिसके गले में फांसी का फंदा आए, यानी तो ही न्याय होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अब वो परमेश्वर को याद करता है, भगवान को याद करता है। यानी कि नाहक का अर्थ है व्यर्थ, यानी कि मैं व्यर्थ में मारा जाऊंगा, मेरा कोई अपराध नहीं, यहाँ तो सचमुच ही बड़ा अंधेर है। अब वो गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी आओ अब मेरे प्राण बचाओ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास चिल्लाते रहते, फिर भी सिपाही उनको पकड़कर ले जाते हैं।
गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, यानी कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी मुझे फांसी देते हैं। सिपाही, अरे अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहाँ टल सकता है, यानी कि राजा ने जो हुक्म दिया है वो राजा का हुक्म कहीं टल सकता है। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी, यानी कि अब वो अपने गुरुजी को याद करते हैं कि मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, यही इसका ही मुझे फल भुगतना पड़ता है, यानी कि गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मुझे बचाओ। आगे महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति। अब महंत हाजिर हो जाते हैं, आ जाते हैं, कहते हैं कि अरे बच्चे गोवर्धन दास, तुम्हारी यह क्या स्थिति है, तुम यह कैसे क्या हो गए। गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। क्या कहते हैं गोवर्धन दास, दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई और जिसकी वजह से मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी मुझे बचाओ, यानी कि गुरुजी मुझे बचा लो। महन, कोई चिंता नहीं। भों चढ़ाकर सिपाहियों से, यानी कि गुस्से में आकर सिपाहियों से कहते हैं, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, यानी कि मुझे अपने शिष्य को एक अंतिम बार उपदेश देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरु चेले को कान में कुछ समझा दे, यानी कि गुरु अपने चेले को कान में कुछ समझा दे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको फांसी चढ़ने दे। अब दोनों महंत और गुरुजी दोनों एक आपस में समझ जाती है और अपनी बहस करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि नहीं बच्चा, मुझे चढ़ने दे, मैं बूढ़ा हूँ। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं, यानी कि अपने अंदरों अंदर बातचीत कर रहे हैं। सिपाही परस्पर चकित हो गई, यानी कि सिपाही यह सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है, यानी कि यह क्या चल रहा है। सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। सिपाही महाराज से कहते हैं कि यह गुरु शिष्य, यानी कि चेला और गुरु दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं फांसी चढ़ूं, वो कहता है मैं फांसी चढ़ूं, मालूम नहीं पड़ रहा है कि बात क्या है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। अब राजा जी है वो प्रश्न करते हैं गुरु जी से कि आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। देखो गुरुजी कैसा रास्ता निकालते हैं, यानी कि इस घड़ी में जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगी। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। अब सब फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंत्री कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गोवर्धन दास कहते हैं नहीं, हमको हुक्म हुआ है, यानी कि मुझे फांसी पर चढ़ना है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी है। देखो फांसी पर चढ़ने के लिए स्वर्ग में जाने की कितनी की लालसा है, सभी को स्वर्ग में जाना है, इसीलिए आपस में अब कहते कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अंत में राजा कहता है चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता, यानी कि जब तक राजा है तब तक किसी को स्वर्ग नहीं जाना है, मैं जाऊँ, तो हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। अंत में राजा कहता है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि यह जो अंधेरी नगरी का नाम है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसिर बाजी, टकेसिर खाजा, यानी कि यहाँ जो मूर्ख शासक के कारण शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है, वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा घिरता है। तो सभी छात्र, यह हमारी इकाई 18 अंधेरी नगरी जो चुने हुए बाल एकांकी में से ली गई, यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो अंधेरी नगरी का अर्थ ऐसा शहर को जहाँ अज्ञान का बोलबाला है, वहाँ न कोई कायदा है और न कोई कानून है, वहाँ अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं है, राजा और प्रजा दोनों मूर्ख हैं, सभी चीज़ें एक ही भाव में बेची जाती है, यानी कि यह यहाँ इस इकाई में हमें दर्शाया गया है। तो आशा करता हूँ कि सभी छात्रों को इस इकाई में समझ में आया होगा। सभी छात्र, अब यहाँ इस इकाई का जो शब्दार्थ दिए गए उसके बारे में हम देखेंगे। महंत, तो महंत का अर्थ है मंदिर का बड़ा पुजारी। कुंजड़िन,
यानी कि तरकारी बेचने वाली स्त्री अथवा तो शाक भाजी बेचने वाली स्त्री। खाजा यानी एक प्रकार की मिठाई। भिस्ती मशक में भरकर पानी ढोने वाला। गडरिया भेड़ बकरी पालने वाला। नाहक नाहक का अर्थ है व्यर्थ। टके से यानी कि पुराने 2 पैसों के बराबर का एक सिक्का यानी कि काफ़ी सस्ता। मशक मशक का अर्थ है चमड़े की खाल का बड़ा थैला। दुहाई दुहाई का अर्थ है न्याय के लिए की गई पुकार या प्रार्थना। सबब यानी कि कारण। कसूर यानी कि दोष। हुज्जत दलील तकरार या तो बहस। फरियादी यानी कि न्याय मांगने वाला। मुहावरा है मोल लेना, उसका अर्थ है दाम देकर खरीदना। कहावत अंधेरी नगरी चौपट राजा यानी कि कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा। टके सिर बाजी टके सिर का यानी कि जहाँ अव्यवस्था तथा लूट खसोट का बोलबाला रहता है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला है महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया। उत्तर है महंत ने नगर की असलियत जानने पर नगर में न रहने की सलाह दे महंत ने नगर की असलियत जानकर वहाँ क्षण भर भी न रहने का निर्णय किया। आगे अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता है। उत्तर है अंधेरी नगरी में भाजी और ख्वाजा दोनों टके से भाव बिकता है। तीसरा प्रश्न कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी। उत्तर है कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। चौथा प्रश्न है महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी। महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टका सिर भाजी और टका सिर खाजा मिलता हो। पांचवा प्रश्न राजा को फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया। उसका उत्तर है कि राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। आगे 2 निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया। उत्तर गोवर्धन दास ने महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी, उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके सेर मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भर पेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया। दूसरा है बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया। राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया। तो उत्तर है बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाला कारीगर, चूने वाला, पिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। तीसरा प्रश्न है गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आई। उत्तर है गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्चे में अधिक मज़े के साथ वही रह सकता है, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी, उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। 4 महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए। उत्तर जब गोवर्धन दास की फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तभी उसके गुरु महंत जी वहाँ पहुँच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा
और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में हुज्जत करने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल हुए। 5वां प्रश्न, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? उत्तर है, कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है, जिसका घटना से कोई संबंध नहीं। राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं, इसीलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सब सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न कोई व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसीलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। आगे आशय स्पष्ट कीजिए। एक, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके सिर खाजा टके सिर भाजी। तो यहाँ उत्तर है, मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे, साधारण विशेष, उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। खाजा जैसे महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है। दूसरा है, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। उत्तर है, राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी है। उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया। बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था। महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता ही उसकी राजहट बन गई। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है, महंत अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते। तो उसका उत्तर है क्षण भर। दूसरा, मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे हैं। उसका उत्तर है यथास्थान। तीसरा है, कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली? उत्तर है सवारी। चौथा है, मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो। तो उसका उत्तर है शिष्य। पांचवा है, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जगह जाए। तो उसका उत्तर है स्वर्ग। आगे निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द। पहला है न्याय मांगने वाला। तो उसका उत्तर है न्याय मांगने वाला फरियादी। दूसरा है तरकारी बेचने वाली स्त्री। तो उत्तर है कुंजड़िन। आगे चमड़े की खाल का बड़ा थैला। उसका उत्तर है मशक। भेड़ बकरे चराने वाला। तो उसका उत्तर है गडरिया। और पांचवा है मिठाई बेचने वाला। तो उसका उत्तर है हलवाई। तो सभी छात्रा, यहाँ हमारा इकाई 18 जिनका नाम है अंधेरी नगरी, यहाँ हम पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। और इस पाठ के माध्यम से आपको समझना है कि अयोग्य शासक हो तो उसकी प्रजा भी उनके जैसा राजा होता है, ऐसी ही प्रजा होती है। यानी कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो सभी छात्रा, इसके साथ हमारी जो इकाई 18 अंधेरी नगरी यहाँ हम पूर्ण करते हैं। इसके साथ आज का वीडियो भी हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।